बीजेपी के पास ये आंकड़ा बता रहा कि बहुमत से भी आगे चली गई है बीजेपी। कांग्रेस 35। और क्या ये जो अंतर बढ़ गया है इसको आगे खत्म किया जा सकता है? क्योंकि अभी ईवीएम है, जो काउंटिंग है उसका जरा एक बार बता दे कि टेक्निक क्या होती है उसकी। काउंटिंग सेंटर में जहां 14 टेबल लगी होती, 14 टेबल का मतलब होता है कि 14 ईवीएम को एक साथ खोला जाएगा और फिर उसके 17 राउंड आएंगे। तो बार बार इससे भी कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा आपको नजर आ रही है बिल्कुल पलट भी सकता है या फिर यही परिणाम भी हो सकता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या उम्मीद हम कर रहे थे सुबह? बार बार ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। एग्जिट पोल में भी हमने देखा जी, बिल्कुल भी जो हैरान वाली जो बात है वो मैं नहीं हूँ। मैं बार बार क्योंकि सुबह से लेके आपसे यही बात कर रहा था, क्योंकि जो अक्सर जो एग्जिट पोल होते हैं वो हमने बदलते देखे हैं। और अभी अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो वो लगातार जो एग्जिट पोल हैं वो बदल रहे हैं और बदलते आए हैं। मध्य प्रदेश की बात आप याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात आप याद कर लीजिए। तो छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी के जो खुद के लोग थे वो भी, उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि वहाँ पे सरकार बन जाएगी। ऐसा ही मध्य प्रदेश में था, कांटे की टक्कर था, लेकिन इतने गैप से वो जीत कर आएंगे ऐसा किसी को नहीं लग रहा था। अब ये वाला जो आंकड़ा आया था इसको अगर आप क्योंकि आप खुद हरियाणा की रहने वाली हैं, तो हरियाणा में जो पिछले 2 चुनाव हुए और इस बार भी कमोवेश वैसा ही था कि 19 वाला चुनाव जो लड़ा गया उसमें आप कहें पुलवामा वाली घटना, पाकिस्तान में स्ट्राइक, इस पे भारतीय जनता पार्टी ने जीता। 14 में इसलिए जीता क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और यूपीए की सरकार की एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा था। इस बार जो बातचीत हुई, आप कहें कि जो जाट की आप बात कर रहे हैं, जाट वोटर की, तो जाट वोटर बहुत वोकल होते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, और जो दूसरे बिरादरियां थी उन्होंने शायद चुप्पी साध के रखी। तो ये भारतीय जनता पार्टी शायद इसमें कामयाब रही कि जाट और जो नॉन जाट वोटर्स हैं वो पोलराइजेशन उसकी हो गई, और जिसके चलते इस वक्त स्क्रीन पर जो आप आंकड़ा देख पा रही हैं 47 का देख पा रही हैं, कांग्रेस का 35 का देख पा रही हैं। राखी बख्शी भी हमारे साथ हैं जो लगातार नेशनल मीडिया के माध्यम से मोहनलाल बड़ौली इस बीच में कुछ कह रहे हैं। कि हरियाणा की जनता का स्वभाव रहा है कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में रहती है उसी की हरियाणा में भी सरकार बनी है, यह हरियाणा का इतिहास रहा है और हरियाणा की जनता ने उसी का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। आप कितने आश्वस्त हैं कि इस बार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा का जनता एक नया इतिहास रचने का काम करेगी। लाडवा से भी सीएम साहब थोड़ा पीछे चल रहे थे, अब बढ़ोतरी में है, क्या? सीएम साहब अच्छी वोटों से जीत के आएंगे और दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। साहब को आप सुन रहे थे, मोहनलाल बडोली खुद सोनीपत से लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे, लेकिन वहां पे इनको शिकस्त मिली थी और इसके बाद इनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि पहले पार्टी के अध्यक्ष जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी थे, जिनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। मनोहर लाल खट्टर साहब को हटाकर फिर उनको चुनाव लड़वाया गया, अब कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो बडोली साहब और नायब सैनी एक ही बात कह रहे हैं कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की सरकार हरियाणा में बनती है। राखी बख्शी हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तकरीबन 2.5 दशकों का आपका अनुभव है। राखी जी, ये जो नतीजे आ रहे हैं और आपका जो अनुभव रहा है एग्जिट पोल को लेकर, तो क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जो एग्जिट पोल की आजकल रेपुटेशन बन गई है कि घर पे बैठ के या कुछ फ़ोन कॉल्स के ज़रिए ही कर लिया जाता है, सैंपल साइज जो होता है उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता? बीजेपी में ख़ास बात यह है कि वो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखती है और अपनी कहानी खुद तैयार करती है। इसलिए अगर आप देखें कि एक चैलेंज की तरह देखें कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहा, उसको भी दरकिनार करते हुए रुझानों में जिस तरह से बढ़त बनाए हुए है और जिस तरह से इसमें एक मादा है कि अपनी ही तस्वीर को, जो अगर आप शुरू में रुझानों में दिखाते हैं कि कोई और आगे बढ़ रहा है, उसको पलटने का जो एक मादा है वो हमने अनुभव के साथ पिछले हाल के कुछ चुनाव को जो हमने देखा उसमें भी ये देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें, जैसा कि आप बता रही थी, कि अभी हमें समय का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि तस्वीर साफ इंतजार करेंगे, लेकिन आंकड़े इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि बहुत देर से 47 के आंकड़े पर ही बीजेपी है
और अब 49 हो गया। देखिए पल पल में अब एकदम एक एक सेकंड में आंकड़ा बदल रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी बात है कि 49 बीजेपी पहुंच गई है, 34 पर कांग्रेस। ये रुझान है, परिणाम नहीं। बार बार आपको कह रहे हैं कि ईवीएम खुल रही है, तो वो इलाके के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से इलाके की अभी ईवीएम खुली है, कौन से बूथ की खुली है। लेकिन अभी तो पूरी तरह से प्रचंड बहुमत ही कहेंगे। जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की हवा बनाई जा रही थी, कांग्रेस से तमाम मुद्दे उठाए थे और जीत की हैट्रिक के करीब है ये बीजेपी, माफ कीजिएगा, क्योंकि रुझानों में तो सरकार बना दी है। आज तक हरियाणा के चुनावी इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने तीसरी बार लगातार सरकार नहीं बनाई है। 2 दफा जरूर हुआ है कि सरकारें बनी हैं, लेकिन तीसरी बार अगर बीजेपी हैट्रिक लगाती है जीत की, तो इतिहास रच देगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पर रुझानों में आगे है। बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में 46 का है, तो उससे 3 सीटें जीत रही है आगे। कांग्रेस 34 पर है। और मुकेश जी, जैसा हम बात कर रहे थे कि अगर ये चुनाव परिणाम होता है, ऐसी तस्वीर हम शाम को भी देखेंगे, तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? यहां पर दलित एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। दलित जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया था, दलित और जाट। दलित अगर मतदाताओं की बात करें, करीब करीब 22% दलित मतदाता हैं। और हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि जाट कम्युनिटी और दलित साथ आए थे, इसका फायदा कांग्रेस को हुआ। लेकिन क्या बीजेपी ने जो कुमारी सैलजा के चेहरे को आगे रख के चुनाव प्रचार किया, हम देख रहे थे कि बार बार चाहे प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जेपी नड्डा, या फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहनलाल बड़ौली, तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के, जो स्टार प्रचारक हैं, क्यों वो बार बार ये कह रहे थे कि कुमारी सैलजा को क्यों नहीं सीएम फेस अनाउंस करती कांग्रेस। कांग्रेस दलितों पर अत्याचार करती है। गोहाना कांड की याद दिलाई गई, मिर्चपुर कांड की याद दिलाई गई। तो क्या दलितों के अंदर वो संदेश देने में बीजेपी कामयाब रही कि दलितों की हितैषी नहीं है कांग्रेस, बल्कि बीजेपी के साथ रहते हुए नॉन जाट की जो राजनीति की जाती है, वहीं पर भविष्य सुरक्षित है दलितों का? ये आंकड़ा तो यही कह रहा है कि भले ही जाट कम्युनिटी के वोट कांग्रेस के साथ गए हों, जो वोकल भी थे, तो साइलेंट वोटर की भूमिका में दलित 22% आ गए हैं। डाउन ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मेरे साथ कुमारी सैलजा है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर। अर्धशतक लग चुका है रुझानों में। भारतीय जनता पार्टी का बैटिंग जारी है, पिच पर डटे हुए हैं। हमने देखा कांग्रेस फ्रंट फुट पर चुनाव प्रचार में थी, लेकिन यहां पर पिच जो तैयार की थी भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पर उनके उम्मीदवारों की तरफ से अर्धशतक यानी 50 पूरी कर ली गई है। मुकेश जी, बिल्कुल सुदेश, अभी देखना ये होगा कि कितने जो राउंड हैं ये पूरे हुए हैं। और जाहिर है एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि अभी ये रुझान है, अभी नतीजा एक भी नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार आगे जाती दिखाई दे रही है। क्योंकि सुबह जब पोस्टल बैलेट खुले थे तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे थी और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा पीछे थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी 90 में से 50 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, जो अगर इनकी पिछली बार की सीटों की भी तुलना करें तो 10 सीटें उसमें भारतीय जनता पार्टी को इजाफा हो रहा है। पिछली बार महज 40 सीट्स आई थी और जेजेपी की मदद से इनको सरकार बनानी पड़ी थी, निर्दलियों को अपने पक्ष में करना पड़ा था। लेकिन इस बार तो आंकड़ा पूर्ण बहुमत की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रुझान है, अभी बहुत सारी जो ईवीएम हैं वो खुलना बाकी है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से इस बार वोटिंग हुई उसमें हमने देखा कि शहरी मतदाताओं ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं। शहरी इलाकों के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी शहरी पार्टी है और शहरों में अगर वोटिंग कम हुई तो जो विशेषज्ञ माने जाते हैं चुनावी राजनीति के, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के हक में नहीं है, ये कांग्रेस के हक में है। लेकिन जब थोड़ा सा परसेंटेज थोड़ी कम हुई, अलग आपको बताना चाहूंगा कि जो लोकसभा के चुनाव हुए, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो लोकसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो रिश्ता था वो थोड़ा संग नहीं दिखाई दे रहा था। संघ के जो कार्यकर्ता बहुत ही दूर थे, कार्यकर्ता थे वो निकल नहीं रहे थे। लेकिन ये जो वोटिंग हुई है 5 तारीख को, इसमें जो अंतिम घंटे रहते हैं
उसमें संघ के लोगों ने जाकर काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को बाहर निकाला, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे किसी काम के ना होने के कारण। लेकिन उन्होंने संघ वालों ने कहा कि आप वोट डालने आइए, ये जो नाराज़गी है इसके बारे में बाद में बात हो जाएगी, क्योंकि सत्ता ही नहीं रहेगी तो फिर नाराज़गी का आप क्या करेंगे। एक बार फिर से रुख राखी का कर लेते हैं, और राखी बख्शी जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या आपको अंदाज़ा था कि हरियाणा में तीसरी बार जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीट्स मिलेंगी, और जिस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस दिखाई दे रही थी, वहाँ पे जीत हार का तो सवाल ही नहीं उठता था। वहाँ पे तो जो सवाल पूछा जा रहा था वो है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, कुमारी शैलजा बनेंगी, या रणदीप सुरजेवाला बनेंगे, या भूपेंद्र हुड्डा के जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा वो बनेंगे। वहाँ तो लड़ाई इस बात की चल रही थी। जीत की जिस तरह की पूरी उम्मीद और जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा हो या पूरी आश्वस्त होने का जो की तस्वीर जो है आप देख रहे थे, लेकिन रुझानों में अब हम जिस तरह से देख रहे हैं, अजीब सी बात यह है, आप देखिए कि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी चल रहे हैं, वहाँ पे दिख रहा है कि वो उसका प्रदर्शन ये हमें देखना होगा, अभी रुझान ही है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से एग्जिट पोल कह रहे थे और जिस तरह का पूरा उत्साह था, वो मुझे लगता है, और ये इसलिए होता है मुकेश, क्योंकि